रेट मतलब मार्केट में थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है और ऐसे संकेत हैं कि आने वाले समय में और अच्छे रेट किसानों को उनकी परिश्रम के मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज़। आज मैं आ चुका हूँ जियो किसान कोल्ड स्टोरेज भोगांव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू की कटाई चल रही है और आज हम इस कोल्ड स्टोरेज में जो हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ओनर हमारे साथ हैं उनसे पूछेंगे आलू की बिक्री क्या रेट चल रही है और जो हाथरस ज़िले के सादाबाद क्षेत्र से आलू विदेश में जा रहा है खाड़ी देशों में, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि कितना आलू जा रहा है और किस क्वालिटी का जा रहा है। नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई सर। सर जी, अपना नाम और कोल्ड स्टोरेज का नाम और लोकेशन बताएं। ये मेरा नाम मनोज मिश्रा है। ये जियो किसान कोल्ड स्टोर परिसर में आप बैठे हैं। ये जीटी रोड भोगांव कुरावली रोड पर स्थित है। सर जी, जैसे हर बृहस्पतिवार को आपके कोल्ड स्टोरेज में बिक्री होती है, आलू की नीलामी होती है, तो आज कोल्ड आलू की क्या क्या रेट नीलामी हुई है? देखिए, पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को हुई थी, उससे अभी जो सफेद वाले आलू हैं वो लगभग 5 से 6 रुपए प्रति कट्टे जो है प्रति 50 केजी के पैकेट पे मूल्य की वृद्धि आई है। और जो हॉलैंड वाला रेट है वो पिछली बार 755 रुपए में बिके थे, वो इस बार 771 रुपए में आए हैं। तो अभी रेट मतलब मार्केट में थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है और ऐसे संकेत हैं कि आने वाले समय में और अच्छे रेट किसानों को उनकी परिश्रम के मिलेंगे। पिछली साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस समय तक पिछली साल आलू की बिक्री 10% तक आलू की निकासी हो चुकी थी। तो इस समय मई का लास्ट समय है, तो इस समय तक सभी कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र का देखा जाए तो क्या कैसी निकासी की रिपोर्ट है? देखिए, अन्य कोल्ड स्टोर की निकासी की रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पिछले हफ्ते से ही शुरू हुई है और अभी अनुपात में अगर देखें तो 1-1.5% पर ही हैं हम लोग निकासी में। और मुझे लगता है कि मई के बाद से असली निकासी शुरू होती है। अब अगर आप पिछले साल के डाटा बता रहे हैं तो मैं उसमें कोई मतलब जो है अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना अपना ये है कि मई तक डंप के आलू चलते रहते हैं और मई के बाद ही कोल्ड स्टोर से बेसिक जो रियल निकासी है वो मई के बाद शुरू होती है। अभी हो रही है वो फिलिंग कर रहे हैं हम लोग। जो डंप से आलू आता है, जो मार्केट में कंजम्पशन है, उसमें जो थोड़ा गैप है उसको फिल कर रहे हैं। तो रियल सेंस में जो हमारी बिक्री आएगी या जो कोल्ड की निकासी शुरू होंगी वो जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगी। रेट जैसे हाइब्रिड आलू क्या रेट बिका है यहाँ पर? देखिए, पिछली बार 550 के आसपास रेंज में था आलू की क्वालिटी पे। इस बार 6-7 रुपए का एवरेज जो है ज्यादा बढ़ के आया है। मतलब हाईएस्ट 600 के करीब गया है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी है 797, और बाकी जो है मतलब 500 से 550, 550 से जो कम अच्छी क्वालिटी के थे वो उस रेंज में चले हैं। आपके कोल्ड स्टोर में शुगर फ्री का भी चैम्बर है, शुगर फ्री क्या रेट बिक रहा? शुगर फ्री का 600 650 में गया है आलू की क्वालिटी के हिसाब से। 697 चिप्सोना जो है सब इस रेट में था, तो किसान ने मतलब बेचने से इनकार किया। तो उसका अनुमान इससे सिद्ध होता है कि किसान को आने वाले समय में पूरा यकीन है कि रेट बढ़ के मिलने वाले हैं। जून के महीने में बारिश वगैरह होगी तो सब्जियां थोड़ी, अगर सब्जियां कम खपत होती है, आलू की खपत ज्यादा होती है, तो जून के महीने में हर साल आलू की वृद्धि होती है। जुलाई अगस्त सितंबर में उम्मीद है वही। जी जी। तो जैसे हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र में आलू की जानकारी मिली है कि आलू विदेश में जा रहा है खाड़ी देशों में, तो उसकी क्या कैसी जानकारी है? देखिए, जो सादाबाद क्षेत्र से सूचनाएं हमारे पास भी हैं, उसके अनुसार 5 लाख पैकेट है जो लगभग 25,000 टन बनता है। देखिए, ये और 4 खाड़ी के देश हैं, एक मलेशिया है, 4 में मतलब कतर है, मतलब सऊदी अरब है, अमीरात है, और ये एक हमारे ईस्टर्न साइड में मलेशिया में भी जाएगा। तो ये आलू की जो मात्रा अभी घोषित की गई है वो तो यही बताया गया है कि 5 लाख पैकेट हैं जो लगभग 25,000 टन के करीब बनता है। और आप अगर उस तरह अनुमान लगाएंगे कि मतलब ये हमारा टोटल प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का 170 लाख टन है, तो उसके हिसाब से हमारा जो 1 लाख टन जाता तो आधा % के करीब होते। तो हम लोग वैसे तो उस हिसाब से कोई बड़ी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि एक सेंटिमेंट्स में इजाफा करने वाली बात जरूर है कि हमारे सेंटिमेंट्स में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आया है कि अगर हम मतलब बाहर भेजने लगे हैं आलू तो हमारे रेट निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं और किसानों के लिए अच्छी सूचना है। क्वालिटी क्या कैसी रहती है वहां जाता है आलू क्वालिटी?
नहीं, आलू की क्वालिटी तो थोड़ा सा चूंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी है, हम चाहते भी हैं कि हमारा विदेशों में अच्छा मतलब जो है संकेत संदेश जाए। जैसा कि हमारा आलू जो है बिहार और मतलब बंगाल की तुलना में बहुत अच्छा आलू माना जाता है। उधर के आप व्यापारियों से पूछेंगे जो वहां पे जो लेते हैं, वो बताते हैं कि हमारा आलू यहाँ से 3 दिन में भी पहुंचता है, उसके बाद भी वहीं के लोकल आलू से बेहतर क्वालिटी में रहता है। उसके बाद वहां के मतलब कार्टेज का बहुत कम मतलब कंपोनेंट होने के बाद भी हमारा आलू उनसे महंगा बिकता है, क्योंकि हमारी क्वालिटी उत्तर प्रदेश की बेस्ट है। और इसमें देख आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश मतलब मैनपुरी जनपद के बड़गांव जनपद से बेस्ट आलू की क्वालिटी जनरेट करने के लिए हमारे किसान को 2 बार राज्यपाल से पुरस्कार मिला है। इस साल भी हमारे बड़गांव गांव के किसान को मिला। तो आप हम मान के चलें कि उत्तर प्रदेश में ये मैनपुरी जनपद जो है आलू की बेल्ट है, और यहाँ पर अच्छे आलू की किस्म पैदा होती है और अच्छा आलू पैदा होता है। सादाबाद भी अच्छे आलू के लिए जाना जाता है। तो हम चाहते हैं, और मतलब यहाँ से वैसे भी सभी लोगों की इच्छा रहती है कि विदेश में हमारा अच्छे से अच्छा आलू जाए, तो हम लोग मतलब जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी ही बेचते हैं। अच्छी क्वालिटी हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ पर आलू होता है मैनपुरी जिले में, और हमारे कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाता है, उसकी अपेक्षा उसमें क्या कैसी क्वालिटी में अंतर है? किस मैंने एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट। जैसे हमारे यहाँ का आलू है, हाँ। और जो हाथरस के सादाबाद आलू जा रहा है, तो उसमें कुछ क्वालिटी में अंतर भी है जो देखिए ऐसे देखने से तो आपका कह पाना जरा मुश्किल है। मतलब हमारे हिसाब से तो आमतौर पे दोनों आलूओं की क्वालिटी सेम है। देखिए अगर उसको केमिकली टेस्ट किया जाए तो फिर आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि देखिए इसमें ड्राई मैटर थोड़ा ज्यादा है, इसमें ड्राई मैटर थोड़ा कम है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, इसमें मिनरल्स ज्यादा है, इसमें ये मतलब हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है। तो ऐसी कोई वैसी रिपोर्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर मतलब कोई संदेश है मतलब किसानों के बीच में, तो मिट्टी में होता है। अगर जहां पे हमारे यहाँ भी क्षेत्र वाइज क्षेत्र मतलब जो ज्योग्राफिकल वेरिएशंस हैं कि जहां पे मिट्टी थोड़ी सी मतलब जो है बलुई हल्की सी रहती है, वो आलू को पकड़ती नहीं है, तो वहां पे आलू साफ पैदा होता है, मतलब जो थोड़ा चमकीला रहता है। और जहां पे चिकनी मिट्टी है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लेई लोम, तो वो क्लेई लोम आलू को चिपक जाती है, तो बहुत दिनों तक जब तक उसका पूरा आलू सूखता नहीं तब तक उससे चिपकी रहने की वजह से उसका कलर थोड़ा मटमैला रहता है। और थोड़ा सा किसानों का ये भी है कि भाई जैसे धान वाले खेत से निकल के जो आता है उसका भी कलर थोड़ा कम अच्छा होता है। तो ये वेरिएशंस ज्योग्राफिकल है, लोकल है, और ऐसा नहीं है कि पूरा सादाबाद क्षेत्र इससे बेहतर है, मैनपुरी क्षेत्र कहीं से कम है, आगे पीछे ऑलमोस्ट ये मतलब मान के चले कन्नौज कानपुर से लेके पूरा क्षेत्र जो आगरा मंडल तक का है, ये पूरी आलू की बेल्ट बहुत अच्छी है और सभी जगह एक जैसे ही आलू होते हैं। थोड़े थोड़े लोकल वेरिएशंस हो सकते हैं। हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनके बारे में आप बताओगे, कोई जानकारी दो, जैसे क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए अच्छे आलू की पैदावार के लिए? देखिए अच्छे आलू की पैदावार के लिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब अगर कोई एक फैक्टर अगर हम आपसे कहें तो आलू के बीज का ही कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हमारी सबसे मतलब कोशिश भी ये रहेगी कि हम किसानों को मतलब सीपीआरआई से कांटेक्ट करा के उनसे सहयोग से अच्छा मतलब बीज मुहैया कराएं, या किसानों को हमारा संदेश भी है और रिक्वेस्ट भी है और प्रार्थना भी है कि वो मतलब बीज को 2-3-4 साल में उसकी पोटेंसी घटती चली जाती है। जब पोटेंसी घट जाती है तो उसकी पैदावार भी कम आती है, और वो किसान को लगता है कि नए बीज में हम पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। उसको थोड़ा सा एक इनोवेटिव फैक्टर है या रिस्ट्रिक्टिव मतलब एक आइडिया है कि भाई हमको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो कंटिन्यूएशन में 4 साल 5वीं साल चलाता रहता है। तो हमारा तो यही सबसे अनुरोध है किसानों से, यही संदेश मान के चले कि बीज को मतलब जो है अच्छे से अच्छा बीज रहना चाहिए, जो सर्टिफाइड बीज है। इसमें व्यवस्था भी सरकार ने बनाई है, पहले सीपीआरआई से चलता है, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है, फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सर्टिफाइड बीज देता है। तो अगर सर्टिफाइड बीज रहेंगे तो आपकी पैदावार बहुत ज्यादा होगी, बीज की पोटेंसी ज्यादा होगी, जिससे वो छोटी मोटी बीमारियों से लड़ सकेगा। और जो चेचक की एक आम बीमारी इस क्षेत्र में है, यद्यपि ये मृदा जनित रोग भी है, लेकिन अगर उसकी मतलब जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी, बीज अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी, तो चेचक भी नहीं आएगी। तो इसलिए सारा का सारा फोकस, ध्यान और संदेश मान के चलें कि अच्छे बीज पर ही रखें और सर्टिफाइड बीज ही इस्तेमाल करें। इस साल उत्तर प्रदेश में पैदावार पिछली साल की अपेक्षा क्या कैसी है आलू की? देखें मतलब जो इसके ऑफिशियल डाटा मैंने सीपीआरआई से कांटेक्ट किया तो मेरे को ऑफिशियल डाटा भी मिले नहीं है कि इस समय क्या मतलब टोटल मतलब जो मतलब प्रोडक्शन पिछली साल और इस साल के मुकाबले है। लेकिन अगर आप इस क्षेत्रीय मतलब रीजनल वेरिएशन देखें, रीजनल इफेक्ट देखें, तो यहाँ पर आपने खुद भी देखा होगा कि जो कच्ची खोद में चूंकि उस समय जो अर्ली अगैती फसलें जिन्हें बोलते हैं, उस समय मतलब जो है रेट चूंकि आलू के अच्छे थे,
तो किसानों ने मतलब जो है उस समय काफी आलू बना मतलब जो है खोद के बेच दिया, और इसलिए भी बेचा कि मतलब आप यहाँ देखा इस बार कुंभ भी था उस पीरियड में, तो कुंभ में खपत भी थी लोकल लेवल पे। तो आप मान सकते हैं कि मतलब अगर पैसे प्रोडक्शन देखें तो हमारा प्रोडक्शन तो लगभग लगभग सेम रहा होगा, लेकिन चूंकि जो 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 मतलब मेन फसल थी उसमें अगैती फसल की वजह से ज्यादा खोद होने की वजह से मुझे लगता है मेन प्रोडक्शन 2-4% का जरूर कम है। और वो कोल्ड स्टोर के भंडारण में क्या आया है उससे पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले कोल्ड स्टोर की भंडारण में जो मतलब जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा कम है। प्रोडक्शन तो 2-4% उत्तर प्रदेश में कम मालूम पड़ रहा है, जानकारी। हाँ 2-4% वही मैंने कहना चाह रहा था। लेकिन पंजाब में प्रोडक्शन ज्यादा था, हमारे उत्तर प्रदेश में पंजाब का आलू खूब बिक्री के लिए आया है। और जिस कोल्ड स्टोरेज नहीं भर पा रही थी फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो पंजाब से आलू मंगाकर रखा गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। हाँ तो ठीक, ये सूचनाएं कुछ डिसेमिनेट हो रही हैं, मतलब हम लोगों तक भी आई हैं, लेकिन हमने कुछ जो पंजाब के लोग हैं, देखिए ऑफिशियल डाटा ये नहीं है, जो पंजाब के लोग हैं उनसे जो हमारा साक्षात्कार होता है, उनसे जो बातचीत होती है, उसके आधार पर मैं अपना जो अनुमान बता रहा हूँ, ये अनुमानित ही माने, इसको ऑफिशियल मतलब जो है हमारा स्टेटमेंट ना माने। कि अनुमान ये है कि पंजाब में चूंकि पूरे हिंदुस्तान के लिए बीज की पैदावार होती है, तो वहां पर जो किसान थे उन्होंने मतलब जो है बीज को ज्यादा पैदा किया। अब जो बीज को ज्यादा पैदा किया और बीज का रिक्वायरमेंट मतलब जो अब पूरी अगली साल आएगा, मतलब सितंबर अक्टूबर या मान के चले अगस्त से शुरू होगा, उनकी निकासी वहां से शुरू होगी। तो उन्होंने जो भंडारण किया सारा का सारा बीज वहां पे रख दिया, तो भंडारण क्षमता बीज की वजह से समाप्त हो गई। जो पोटैटो जिसे हम लोग बोलते हैं टेबल पोटैटो या राशन आलू, वो आलू के लिए वहां पर स्टोरेज नहीं बचा, तो उन्होंने वो मतलब आलू उनको बेचना ही बेचना था, उनके पास जगह नहीं थी स्टोरेज के लिए, तो वो आलू चारों तरफ फैला, जिस वजह से मतलब दिल्ली के मतलब मंडियों में भी रेट जो है उस समय काफी कम रहे मतलब जो है। और अब पंजाब के व्यापारी और पंजाब के लोगों का ये अनुमान है कि जब उनका आलू खत्म होने को है, तो ये वहां पर भी जो राशन वाला आलू है वो उत्तर प्रदेश से ही जाएगा। आप ये मान के चलें कितना भी प्रोडक्शन हुआ, लेकिन लगभग उनके यहाँ 300-350 लाख टन ही होता है, 3.5 मिलियन टन के करीब होता है, मिलियन टन में देखें, और लाखों में देखें तो 360 से 70 लाख टन के बीच में ही होता है, जो पिछली साल भी था और लगभग इस साल भी उतना ही था। लेकिन इस बार मेजर शिफ्ट यही था कि उन्होंने बीज का प्रोडक्शन ज्यादा किया, क्योंकि बीज पूरे हिंदुस्तान में वो वहीं से भी मतलब आता है, पंजाब से। उत्तर प्रदेश के डंप आलू के रेट का भी प्रभाव पड़ा है उससे। वो तो हर साल का होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई स्पेशल इम्पैक्ट होगा उसका। मतलब बाकी आपके पास अनुभव हो या आपके पास फीडबैक हो तो जो मतलब जो शेयर कर लें पब्लिक के साथ। मेरा अनुमान ये है कि चूंकि ये डंप वाला रेगुलर फीचर है किसानों का, तो जैसा पिछली साल रहा होगा वैसा ही इस बार रहा होगा, मेरा अनुमान। जैसे मंडियों में जाके हमने व्यापारियों से बात की, किसानों से बात की, तो कानपुर मंडी में भी बहुत ही ज्यादा आलू गया है पंजाब वाला, और हमारी फरुखाबाद मंडी में भी आया है, तो कुछ रेट का प्रभाव पड़ा है डंप आलू का, बांका आलू आने की वजह से। हाँ डेफिनेटली ये तो आएगा ही। जब देखिए वहां पर सरप्लस हो रहा है, उनके पास स्टोरेज नहीं है, तो वो बाध्य है बेचने के लिए। जब कोई इंसान बाध्य होता है बेचने के लिए, तो जाहिर सी बात है डिमांड करने लगता है, तो डिमांड मतलब उतनी ही है, सप्लाई वहां से ज्यादा आ रही है तो रेट नीचे आएंगे। देखिए डिमांड हमेशा, रेट दो ही चीजों से प्रभावित होते हैं, एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत डिमांड एंड सप्लाई, उसमें गैप अगर आएगा तो अगर मतलब जो उससे रेट डिसाइड होगा। दूसरा होता है सेंटीमेंट से, और सेंटीमेंट्स इस समय अच्छे हैं, लास्ट ईयर बहुत अच्छे रेट किसानों को मिले, इस साल देखिए आपने देखा सादाबाद क्षेत्र से मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये सारे सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, ये मान के चलिए कि रेट अच्छे जाने वाले हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान भाई हैं और व्यापारी पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के वीडियो को देखते हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, उनको हम संदेश मतलब कोई, मुझे लगता है कोई ऐसा संदेश हमारे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, न जा पाएगा, कि जो बिहार के और मतलब जो है बंगाल के किसानों को दिया जा सके। पहले उनकी पूरी स्टडी हमारे पास होनी चाहिए, तब हम आपको उनको कोई संदेश दे सकते हैं। फिलहाल हम नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के बिक्री के मामले में क्या कैसी उम्मीद है इस साल, यानी डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो? देखिए उत्तर प्रदेश की बिक्री हर साल अच्छी रहती है। उत्तर प्रदेश का आलू पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, हर जगह इसने अपनी जगह बनाई है। इवन जहां पर देखिए हम उत्तर प्रदेश में 170 लाख टन के करीब आलू पैदा करते हैं, बिहार तीसरे नंबर पे है, 95 लाख टन आलू पैदा करता है। मतलब बंगाल दूसरे नंबर पर आता है जो 115 लाख टन आलू पैदा करता है। हम 115 लाख टन आलू सरप्लस पैदा करने वाले
बंगाल में 40 से 42 लाख टन खाया जाता है सेल्फ कंजम्पशन, और 115 लाख टन कर रहे हैं, यानी आप मान के चलें कि 75 लाख टन सरप्लस जनरेट करता है। बिहार 95 कर रहा है, वो भी 40-42 लाख टन खाता है, वहां से भी 55 लाख टन सरप्लस आलू पैदा हो रहा है। हम ऐसे सरप्लस जनरेटिंग स्टेट में भी अपना आलू बेचने में समर्थ हैं। इसका सीधा तात्पर्य है कि हम इतनी दूर से कार्टेज करने के बाद भी वहां पर अपनी क्वालिटी के दम पर अपना आलू के लिए जगह बना रहे हैं। तो नॉट ओनली बिहार और बंगाल में हम भेज रहे हैं, हम आसाम में भेज रहे हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट है बंगाल से, कि बंगाल से बॉर्डर पार किया, बिहार मतलब आसाम में आलू पहुंचा, बिहार मतलब बंगाल से बॉर्डर पार किया, उड़ीसा पहुंचा, हम उड़ीसा में भी भेज रहे हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश का आलू क्वालिटी के मामले में 1 नंबर पे है। पूरे साउथ इंडिया में हमारा आलू जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो है आलू कहीं, मतलब वो बात अलग है ज्योग्राफिकली जहां पे जिसके लिंकेज है उस तरह से रूट जाता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अमरावती, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चेन्नई, सारी मंडियों में उत्तर प्रदेश से आलू जा रहा है। बाकी हमने बताया जैसे ईस्टर्न इंडिया जहां पे सरप्लस जनरेट हो रहा है, वहां पे भी हमने अपने आलू की जगह बना रखी है। तो उत्तर प्रदेश के किसानों को इस चीज के लिए बधाई देना चाहिए कि वो अच्छी से परिश्रम करते हैं, इसी वजह से अच्छा आलू पैदा कर पा रहे हैं, और ऐसी स्टेट में भी अपनी जगह बना पा रहे हैं जहां पे स्वयं सरप्लस आलू बना है। एक ऐसी स्थिति में समझ में आता है जहां पे डेफिसिट है आलू में, जैसे मान लीजिए तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जहां पे आलू जितना कंजम्पशन है वहां पे उतना पैदा नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है बाहर से इंपोर्ट किया ही जाएगा। लेकिन आप सोचें कि मतलब बिहार और बंगाल जहां पे आलू खुद सरप्लस में है, 40-42 लाख टन खा रहे हैं, 95 लाख टन और 115 लाख टन पैदा कर रहे हैं, वहां उत्तर प्रदेश का आलू अगर स्थान बना रहा है, तो उत्तर प्रदेश के किसान निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मतलब जो है उनके एफर्ट्स को जितना मतलब जो है मतलब झुक कर सलाम किया जाए, सम्मान दिया जाए, उतना काम है। तो मैं यही मतलब अपना क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहूंगा। आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए इतना समय निकाला, आपने बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।